वेलकम टू आयत स्टडी। हम आज चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस नाम दे सकते हैं। तो इसमें आज इंट्रोडक्शन एंड कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम में से ही। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हाइट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये अपनी आई से एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो हम इसमें एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल को भी समझेंगे। जैसे यहाँ से एलिवेशन एंगल बना रहा है, ये अपना है 60 डिग्री, और यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई वस्तु रखी हुई है, और यहाँ से ऑब्जर्वर इस वस्तु को जब देखेगा तो उसकी आई से और हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम एलिवेशन एंगल बोलेंगे। ये अपना ग्राउंड है। अब यहाँ से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब इसमें ये अपन को हाइपोटेनियस 10 मीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसमें अपन को पूछा है। तो ये हाइट अपन कैसे निकालेंगे? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, इससे ये हाइट निकल जाएगी अपनी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फर्स्ट साइन, ये कोस, ये टेन, फिर यहाँ से B अपॉन P कोट, H अपॉन B सेक, H अपॉन P कोसेक। तो हमारा BC क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? P अपॉन H। अब यहाँ पे देखेंगे कि P अपॉन H क्या होता है। ये होता है साइन, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल अपन को दे रखा है 60, इक्वल टू P अपॉन H। P परपेंडिकुलर अपन को निकालनी है, तो ये BC अपॉन हाइपोटेनियस 10 मीटर। अब इस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अपन ने टेबल बनाई थी, उसमें वैल्यू थी 3/2 इक्वल टू BC अपॉन 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC इक्वल टू 10√3। BC इक्वल टू, इस 2 को इस साइड नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड करेंगे तो 5√3 मीटर। ये अपनी यहाँ से हाइट आ गई इसकी। हमने बिल्डिंग ली है कोई, इसकी हाइट आ गई। अब हाइट ऐसे निकालेंगे। अब इसमें अपन समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इसको हम हिंदी में उन्नयन कोण बोलेंगे। उन्नयन कोण। जैसे अपनी ये हॉरिजेंटल लाइन है AB, ये हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। यहाँ पे ये कोई ऑब्जर्वर है, और ये ऊपर की साइड अपनी आई से जो जिस वस्तु को देखेगा, और उस लाइन को अपन लाइन ऑफ साइड बोलेंगे। तो लाइन ऑफ साइड और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो जैसे ये अपना है, यहाँ पे कोई C पॉइंट है, और यहाँ पे कोई काइट उड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑब्जर्वर इस काइट को देखेगा, और हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड, अब इसके बीच में ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम एलिवेशन एंगल बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा अपने ऊपर की ओर बनेगा।
मतलब हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की ओर अपन देखेंगे जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन एंगल होगा। अब सेकंड समझते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन। एंगल ऑफ डिफ्रेशन, इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। ये हॉरिजेंटल पॉइंट हो गया अपना। जैसे यहाँ से हमने हॉरिजेंटल लाइन ली ए पी, और यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ये अपना हॉरिजेंटल लाइन। अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है नीचे सी पॉइंट, अगर ये ऑब्जर्वर इस बॉल को जब देखेगा नीचे की साइड, तो ये एंगल बनेगा, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये अपना हॉरिजेंटल प्लेन का ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस पे बेस ही पूरी एक्सरसाइज है अपनी, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन पे। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए गाइस अपना डायग्राम है ना, वो ही सबसे बेस्ट होगा। अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी सोल्व कर लोगे आप। तो सबसे पहले अपन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। क्वेश्चन में है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। अब यहाँ पे कोई, जैसे ये ग्राउंड है अपना, यहाँ से ये कोई टावर खड़ा है यहाँ पे ऐसे वर्टिकली। ये अपना हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल होता है। ये अपना ए बी कोई टावर है। अब आगे देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फॉर फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे कोई पॉइंट सी लिया हमने, और इस टावर के फुट तक ये है 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब तो एलिवेशन एंगल अपना यहाँ सी पॉइंट से होगा, तो यहाँ से अपन ऊपर की ओर देखेंगे तभी एलिवेशन एंगल बनेगा। तो यहाँ टॉप तक ये मिला दिया, और ये अपन को दे रखा है एलिवेशन एंगल 60 डिग्री। ये अपन को 50 मीटर दे रखा है, और अपन को निकालना क्या है, ए बी यानी टावर की हाइट निकालनी है। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, डायग्राम अपना ड्रॉ हो गया। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम, ये अपना परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। अब हम ट्राइंगल ए बी सी से, अब इसमें अपन को ए बी निकालना है, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। अब ये ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10। अब थीटा की वैल्यू अपन को 60 दे रखा है, तो 60 डिग्री। अब यहाँ पे अपन को बी सी भुजा कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो आगे सोल्व करते हैं। ए बी अपॉन 15 इक्वल टू, अब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये अपन को याद रखना है टेबल से। अब इसको सोल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू 15 √3 मीटर। ये अपनी हाइट आ गई इस टावर की। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। अब इसमें अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपना सेकंड एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब एक इलेक्ट्रीशियन है,
वो फॉल्ट को रिपेयर कर रहा है और उसमें अपने पोल की हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये अपना पोल है एक, ऐसे ही होता है पोल, ए और डी पॉइंट मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टू द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। इसमें अपन को ये दे रखा है पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे की साइड बिलो, यहाँ पे फॉल्ट को रिपेयर कर रहा है। तो ये 1.3 मीटर, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट मान लेते। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे कोई फॉल्ट मिला और ये अपनी हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ तक अपन सी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से इसने एक लेडर लगाई, ये लेडर है, और इस लेडर और हॉरिजेंटल के बीच में अपन को एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये अपना पोल 5 मीटर था, ये पोल, ये अपना लेडर। अब इसमें क्या पूछा है, एक तो अपन को यहाँ से यहाँ तक लेडर की हाइट पूछी है, सेकंड इसमें पूछा है यहाँ से पोल के यहाँ से इस पॉइंट से लेडर के फुट तक ये डिस्टेंस पूछी है अपन को। तो इसमें हम डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये अपना होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये बेस भुजा। AD इक्वल टू, ये अपना AD तो पोल है और BC इक्वल टू लेडर। अब इसमें BD कैसे निकालेंगे, BD इक्वल टू AD माइनस AB। ये BD, इसको पूरी में से ये वाली अपन माइनस कर देंगे तो ये अपनी BD आ जाएगी। पूरी पोल की हाइट है 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर इक्वल टू 3.7 मीटर। अब इसमें हम ट्राइंगल BCD, इसमें हम लेडर की हाइट निकालेंगे तो BC BD अपॉन BC। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अपनी BD क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये अपना साइन होता है, तो साइन और एंगल अपना है 60 डिग्री। अब BD की हाइट निकाल ली वैल्यू अपन ने 3.7 अपॉन BC निकालनी है लेडर की हाइट, इसकी वैल्यू होती है टेबल से √3/2। BC इक्वल टू 2 इंटू 3.7 अपॉन √3, और √3 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 1.73। इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 3.7 अपॉन 1.73 इक्वल टू 4.28 मीटर। ये अपनी लेडर की लेंथ आ गई। अब अपन को DC की लेंथ निकालनी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ द लेडर शुड बी 4.28 मीटर। अब ट्राइंगल BCD से इसमें क्या करेंगे, ये DC निकालनी है अपन को, DC अपॉन BD। अब DC क्या है, बेस अपॉन BD क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो इसका उल्टा कोट इक्वल टू कोट 60 डिग्री। अब यहाँ से DC अपॉन BD की वैल्यू अपने पास है 3.7 इक्वल टू, अब कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
इसको सोल्व करेंगे डी सी इक्वल टू 3.7 अपॉन √3 इक्वल टू 2.14 मीटर। ये अपनी यहाँ से इसकी डिस्टेंस आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल। पोल के इस पॉइंट से लेडर के इस पॉइंट तक डिस्टेंस 2.14 मीटर आ गई अपनी। यही अपन को निकालना था दोनों वैल्यू। अब इसमें अपन नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 अपना, इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फॉर ए चिमनी। यहाँ पे इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि 1.5 मीटर का कोई ऑब्जर्वर है। ये अपन ने सी और डी पॉइंट मान लिया 1.5 मीटर। अब इस पॉइंट से 28.5 मीटर की दूरी पे कोई चिमनी है, जैसे ये अपनी चिमनी है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कोई बी पॉइंट ले लिया आपने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फॉर हर आइज इज 45 डिग्री। यहाँ पे और इस चिमनी के टॉप पॉइंट से अपना एलिवेशन एंगल बन रहा है। एलिवेशन एंगल हमारा हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। तो ये अपन यहाँ तक ये ले लेते हैं पॉइंट। तो ये ई पॉइंट और चिमनी का ये पॉइंट हो गया अपना ए पॉइंट। तो ए और डी पॉइंट के बीच का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। तो ये ए बी है, ये अपनी चिमनी है, तो इसकी हाइट निकालनी है। अब ये सी और डी 1.5 मीटर है, तो बी और ई भी अपना 1.5 मीटर होगा। और अगर ये 28.5 मीटर है बी सी, तो ये भी अपना 28.5 मीटर होगा। अब इसमें हम ए ई निकाल लें तो अपने ए बी आ जाएगी चिमनी की हाइट। तो सोल्व करते हैं। इसमें डी सी इक्वल टू 1.5 मीटर ऑब्जर्वर और ए बी अपनी क्या है, चिमनी। और डी ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू 28.5 मीटर। अब हम ट्राइंगल ए डी ई से, इसमें हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये अपना हाइपोटेनियस। तो अपने को ए ई निकालना है, ए ई अपॉन डी ई। अब ए ई अपॉन डी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये अपन को लिखना है। इसमें देखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपना 10 होता है। ये अपना साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इधर से उल्टा और इस साइड से सही। और हम इसको लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। ए ई अपन को निकालना है, डी ई अपन को दे रखा है। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 टेबल से ए ई अपॉन 28.5 मीटर। अब ए ई इक्वल टू 28.5 मीटर, ये अपनी ए ई आ गई। अब इससे हम ए बी निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट हाइट ऑफ द चिमनी ए बी है। तो ए बी कितना है, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई
ए की वैल्यू हमने निकाली 28.5 और बी की वैल्यू 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। ये अपनी चिमनी की हाइट आ गई। गाइज आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से बनाना है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इससे आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।